नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। दोस्तों, इस वक्त की जो सबसे दर्दनाक खबर या कहें सबसे दुखद खबर है वो असम से आ रही है, जहां पर हमारे एक सेना का जवान जो है वो एक दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, जिसमें उनकी जान चली गई है। आपको बता दूं, ये हादसा उस वक्त हुआ जब ये जवान जो हैं वो दारंग फील्ड फायरिंग रेंज, जो कि असम के तमूलपुर में स्थित है, वहां पर संतरी की ड्यूटी पर तैनात थे और उसी वक्त उनके पास आकर के एक धमाका होता है। धमाके में वो बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें तुरंत जो रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर होते हैं वो उपचार देते हैं और वहां से उन्हें एवैक्यूएट कर करके वहां से उन्हें एयरलिफ्ट करके सीधा गुवाहाटी जो आर्मी बेस है वहां ले जाया जाता है, जहां पर वो इलाज के दौरान वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। आपको बता दूं, इस हादसे में जो जवान शहीद हुए हैं उनका नाम संदीप कुमार है। वो क्राफ्ट्समैन के पद पर इस वक्त तैनात थे। ईएमई में वो पिछले 10 सालों से भारतीय सेना में ईएमई कोर होती है, जिसमें कि वो अपनी सेवाएं दे रहे थे। आपको बता दूं, ये जवान जो हैं वो हिमाचल के मंडी जिले के जो रहने वाले हैं। इनके गांव का नाम सरद्वार गांव बताया जा रहा है। जिस तरीके से जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बताया गया है कि ये सरद्वार में है। अभी 1 महीने पहले ही जो ये जवान है संदीप कुमार, शहीद जवान संदीप कुमार अपने घर छुट्टियों पर आए थे। आपको बता दूं, संदीप के भाई हैं जो संजय, वो भी भारतीय सेना में हैं और इस वक्त जो है वो हैदराबाद में पोस्टेड हैं। इस घटना की जो सूचना है वो मंगलवार को संदीप कुमार के भाई संजय कुमार को दी गई थी। शाम को 4 बजे करीब इस घटना की सूचना दी गई। उसमें सिर्फ इतना कहा गया कि जो उनके भाई हैं वो एक दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए हैं, जिसमें वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। आपको बता दूं कि अब इस पूरे मामले की कि वो धमाका कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, क्यों हुआ, इसकी जांच चल रही है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी गई है और अधिकारियों का कहना है कि जो जांच है वो उसमें जो भी तथ्य सामने निकल करके आएंगे वो बताए जाएंगे। आपको बता दूं, जो शहीद जवान संदीप कुमार हैं उनके परिवार में एक पत्नी है और एक 1.5 साल का मासूम बेटा है, जिसे वो छोड़ गए हैं अकेला। जिनके सहारे वो बच्चे और पत्नी थी, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आपको बता दूं, संदीप कुमार एक सैनिक के साथ साथ एक बहुत ही हमारे यहाँ एक एनएसजी कमांडो फोर्स होती है। भारत में एनएसजी कमांडो फोर्स का अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। आपको बता दूं, ये देश के उन बेहतरीन कमांडोज में से एक होते हैं जो किसी भी हालात में जब देश पे संकट आता है तो उसमें अपनी जान को जोखिम में डाल करके बचाते हैं, लोगों को बचाते हैं। कई सारी चीज़ें हैं जहां से लोगों को निकालते हैं, खतरों से निकालते हैं लोगों को। जो हमारे शहीद जवान हैं संदीप कुमार, वो एनएसजी में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वो एक एनएसजी के कमांडो भी रह चुके हैं। इसलिए संदीप कुमार को सेना के द्वारा खोना ये बहुत बड़ा एक तरीके से सेना के लिए नुकसान है। एक तरीके से ये बहुत ही दुखद भी है कि इतने होनहार जवान को, इतने बहादुर और वीर को हमने एक घटना में खो दिया। कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य की बात है कि इतने प्रोफेशनल जगहों पर इस तरीके की वारदात कैसे हो जाती है, किस तरीके से इतनी बड़ी गलती होती है कि एक जवान जो ड्यूटी पर खड़ा है उसके पास कैसे आकर के एक एक्सप्लोजन जो है वो होता है। किसने किया है, इतनी लापरवाही से कौन लोग थे वो जिन्होंने इतनी लापरवाही बरती, जिसकी वजह से हमारा एक जाबाज जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गया। आपको बता दूं कि अब उनके जो भाई हैं उन्होंने बताया है, उनके भाई के माध्यम से हमें पता चला है कि बहुत जल्द उन्हें घर लाया जाएगा, उनके पैतृक आवास पर लाया जाएगा, जहां उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन सवाल वही उठता है कि आखिर कब तक इन लापरवाहियों की वजह से, इन नज़रअंदाजियों की वजह से हमारे जवान जो हैं वो अपनी जान देते रहेंगे। कब तक ऐसे चीज़ों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, कब तक सिर्फ इंक्वायरी के नाम पर ये कह दिया जाता है कि हम जांच इंक्वायरी करेंगे, लेकिन कभी उस जांच इंक्वायरी की रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर आती कि इस जांच इंक्वायरी की रिपोर्ट में ये निकल करके आया, इस व्यक्ति की गलती थी जिसकी वजह से जवान की जान गई और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, ये कभी क्यों नहीं बताया जाता। हमेशा सिर्फ यही कहा जाता है कि अब इस मामले की जांच होगी, जांच में जो भी निकल करके सामने आएगा
वो जो है अंदरूनी मामला बता करके उसे टाल दिया जाएगा। कहीं ना कहीं हर किसी को ये जानने का हक है कि उसके देश का एक जाबाज कमांडो, उसके देश का एक सेना का जवान आखिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही बरती गई, कैसे एक ड्यूटी पर खड़े हुए जवान के पास आकर के वो धमाका होता है, कौन थे वो लोग, जिम्मेदार लोग जिनकी वजह से ये धमाका हुआ, क्या उनके ऊपर एक्शन लिया गया अभी तक। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जाननी बहुत ज़रूरी हैं। कहीं ना कहीं आपको बता दूं, ये बेहद दुखद खबर है, न सिर्फ हिमाचल मंडी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बेहद ही दुखद समाचार है कि एक सेना के जवान जो हैं वहाँ के वीरगति को प्राप्त हो गए। इससे पहले हमने आपको बताया था कि बीते रविवार को भी एक जवान जो थे वो एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, वो भी हिमाचल मंडी के ही थे, जो जिनका नाम रमेश चंद बताया गया था, जो उनकी कार जो है वो गहरी खाई में 250 मीटर खाई में जा गिरी थी, जिसके बाद वो और उनके दोस्त जो हैं वो दोनों ही जो है उनकी दर्दनाक मौत हुई थी, वो भी छुट्टी पर घर आए हुए थे। तो इस तरीके से जो है पिछले एक हफ्ते में हिमाचल के 2 सपूत जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। बेहद दुखद ये है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे सेना के जवान जो हैं वो इस तरीके से वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं, इस तरीके से उनकी जान जा रही है। कहीं ना कहीं जो ये हादसा हुआ है शहीद जवान संदीप कुमार के साथ, उसकी बहुत गहनता से इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी इसमें जिम्मेदार लोग हों, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।